नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रणवीर शर्मा और मैं अपने बारे में बताऊं उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी इस चैनल के बारे में दे दूं। ये चैनल सच्ची घटनाओं पे आधारित उन कहानी, उन केस, उन तमाम वारदातों को आपके बीच रखने का प्रयास है, एक छोटा सा पहल है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मास कम्युनिकेशन मैंने किया, ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे लोग कहते थे कि किसी भी कहानी को मैं काफ़ी अच्छा सुनता हूँ और उससे भी ज़्यादा बेहतर हम सुनाते हैं लोगों को, तो हम उनको बेहतर सुना पाते हैं। आज की कहानी थंबनेल और सबटाइटल्स आपको समझ में आ गया होगा, तो उस कहानी पे आए उससे पहले आपको इसी कहानी से मिलता जुलता एक कहानी राजस्थान अजमेर का आपके बीच रखता हूँ कि 1990-1992 ये जो 2 साल था अजमेर का, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्दनाक, ख़राब माहौल कह सकते हैं कि अजमेर का। और उस दौरान ये हुआ कि लगभग 300 सेक्स स्कैंडल वीडियो को वायरल कर दिया गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लोग आए, बहुत बड़े बड़े नाम भी आए, मतलब अच्छे अच्छे नेता भी इसमें शामिल थे, जिसकी वजह से इस केस के फैसले को लगभग 27 साल लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लोग शामिल होंगे इसमें। तो ये अब तक का भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाता है, अजमेर राजस्थान का। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ ये कि पहले तो एक लड़की को किसी को जालसाजी में फंसाया गया, अपने बातों से, कुछ पैसे मदद करके, कुछ ऐसे करके। तो ऐसे करके इन लोगों को फंसाया गया। फंसाते फंसाते उसका चेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगभग 300 महिलाएं इसमें शामिल थी। तो ये उस वक्त का सबसे बड़ा घटना था। ठीक इसी से मिलता जुलता देश का सबसे बड़ा स्कैंडल अभी कुछ दिनों पहले कर्नाटका में हुआ। लगभग 2976 वीडियोस सेक्स स्कैंडल में शामिल थे, जिसकी महिला आयोग के द्वारा गया। और महिला आयोग की जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने बाकायदे ये कोट किया कि अब तक का इस देश में इससे बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं हुआ है। इवन उन्होंने ये भी कहा कि मैं देख नहीं सकी, मतलब इसके अंदर इतना ज़्यादा लोगों, जो महिलाएं थी वो भीख मांग रही थी अपनी इज़्ज़त आबरू को लेकर, और वो देख नहीं सकी। बाकायदे उन्होंने ये कोट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा दर्दनाक घटना शामिल हुआ है इस स्कैंडल में। और तो आते हैं इस कहानी पे, उससे पहले आपको जानकारी दे दें इस कहानी के बारे में। इस कहानी में एक जगह है हासन, कर्नाटका में एक जगह है जो कि एमपी सीट हुआ करता था एचडी देवगौड़ा जी का। एचडी देवगौड़ा आपको याद होगा, 11वें प्रधानमंत्री थे भारत के। हासन लोकसभा सीट से वो जीत करके 11वें प्रधानमंत्री बने भारत के। उनका पूरा नाम हल्ली टाडो देवगौड़ा उनका पूरा नाम है। कुमार स्वामी और एक एचडी रवन्ना, ये उनके दोनों बेटे राजनीति में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित लोग हैं। एक तो उनमें से जो स्वामी हैं वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री भी बने, सीएम भी बने, और दूसरे जो उनके बेटे हैं वो भी मंत्री रह चुके हैं कर्नाटका रूलिंग गवर्नमेंट में। तो ये कहानी उन्हीं के परिवार का है। तो जो स्वामी हैं उनके भाई हुए एचडी रवन्ना। एचडी रवन्ना के बेटे हैं प्रज्वल रवन्ना। प्रज्वल रवन्ना 3rd यंगेस्ट एमपी थे इस देश के। मतलब आप समझिए कि तीसरे ऐसे व्यक्ति एमपी थे वो जो कि यंग में शामिल थे। उनसे पहले 2 लोग और यंग एमपी हैं, तीसरे में ये प्रज्वल रवन्ना ये हैं तीसरे यंगेस्ट एमपी। तो ये कहानी इनकी ही है। ये जितने भी वीडियोस 2976 जो वीडियोस आए, उस सारे वीडियोस में ये प्रज्वल रवन्ना शामिल हैं। और अभी वहाँ लोकसभा सीट का चुनाव है, चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार 26 को चुनाव हो गया, 26 अप्रैल को। और 20 अप्रैल को ये वारदात हुई है। 20 अप्रैल 2024 को ये वारदात हुआ। ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई इसमें, उससे पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें। जानकारी ये दे दें कि जिस सीट से, हासन सीट से लोकसभा जीत करके एचडी देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने,
वो सीट अपने पोते को दे चुके हैं हासन। मतलब वो ऐसा सीट था कि इनके परिवार से कोई भी खड़ा हो तो वो लगभग जीत कर ही आएंगे, उनका अपना सीट था ये। तो यहाँ पे प्रज्वल जीते भी, इससे पहले भी वो सांसद थे। इस 2976 वीडियो में बहुत ऐसे महिलाएं शामिल थी जो कि ग्राम पंचायत, कोई थाने में कार्यरत थी वैसी महिलाएं, कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्स हैं। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ये कि ये वारदात 26 अप्रैल को लोकसभा सीट का चुनाव था हासन का, कर्नाटका में, और 20 अप्रैल को ये वारदात, ये कांड सामने आया लोगों के बीच में हासन में। उससे पहले ये 2976 जो वीडियो है ये एक दिन में तो नहीं बनाया जा सकता है, चूँकि इंसान का कॉमन सेंस कहता है कि एक दिन में ये वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। लगभग अगर देखें तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से ये कांड चल रहा होगा, तब जा कर के ये 2976 वीडियो एक पेन ड्राइव में पाया गया है। तो इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि जितने भी हम लोग देखते हैं कि जितने भी भारत में, खास करके हमारे देश में राजनीतिक जितने भी दल हैं जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका राजनीति में एक वर्चस्व है, अच्छी पकड़ है, अच्छा दबदबा है, उनके घर में कोई नौकर या कोई ड्राइवर भरोसेमंद होता है जो बहुत सालों से उनके लिए काम कर रहा है। तो उन लोग क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन या कुछ पैसे या कुछ हेर फेर जो भी 2 नंबर के काम होते हैं वो उसके मत्थे रख कर के काम करते हैं, ताकि कभी कोई जांच एजेंसी बैठे तो वो पकड़े में ना जाए, और अगर पकड़ा भी जाए तो कहें कि हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ठीक ऐसे ही इनके घर में एक नौकर था, कार्तिक इनके यहाँ ड्राइवर था, लगभग 15-20 सालों से इनके यहाँ काम कर रहा था। इनके फादर के लिए भी पहले वो ड्राइवरी था, HD रवन्ना जी के लिए, बाद में फिर लगभग 10 सालों से प्रज्वल रवन्ना के लिए भी ये ड्राइवरी कर रहा था, गाड़ी चला रहा था उनके। तो इसके कार्तिक के भी नाम बहुत ऐसे अपराध संपत्ति थे जो कि कार्तिक के नाम किए हुए थे। कई फ्लैट थे ऐसे, कई ज़मीन जो इसके नाम किए हुए थे। तो कुछ सालों पहले, 3-4 सालों पहले, अभी जो भी इसके नाम पे था वो वापस इन लोग अपने पास ले रहे थे। और ऐसा होता है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, एक मानसिक इंसान का, कि अगर फ्री में भी कोई आपको सामान कुछ रखने के लिए दिया है, भले वो इलीगल हो या लीगल हो, आपको दिया है, तो लालच मन में आ जाता है। जब कुछ सालों के बाद आप अगर वो वापस मांगने आया तो लालच मन में आ जाता है कि क्यों ले रहा है, तो मनमुटाव होती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ मनमुटाव हुआ कार्तिक और प्रज्वल रवन्ना के फैमिली, परिवार के बीच में, और इसने ड्राइवरी की नौकरी उसके यहाँ छोड़ दी। मगर ये जाते जाते, हालांकि उसके घर में था तो ये पूरा हर कुछ जानता था, इन एंड आउट, जो भी चीज़ें थी, जो भी कांड हो रहा था, वो सब कुछ से ये वाकिफ था ये आदमी। तो ये नौकरी छोड़ने के बाद वो पेन ड्राइव जिसमें 2976 वीडियो थे, वो पेन ड्राइव अपने साथ ये लेकर जाता है। कार्तिक क्या करता है, कार्तिक पेन ड्राइव का एक कॉपी को ले जा करके वहाँ के विधायक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको देता है और कहता है कि ऊपर शिकायत कीजिए और इस पर कुछ कार्रवाई कीजिए। तो हालांकि वो इंसान कार्रवाई करते भी हैं, वो लेटर लिखते हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को कि लोकसभा सीट इनको ना दिया जाए, प्रज्वल रवन्ना को, इनका ऐसा वारदात है, बहुत घिनौना हरकत की है इन्होंने। और सारे वीडियोस में ये खुद शामिल है। कई वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें ये खुद अपने कैमरा को पकड़ करके वीडियो बना रहे हैं। तो और इसको लेकर के ये कोर्ट भी जाते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं। सिविल कोर्ट में प्रज्वल रवन्ना का अच्छा खासा पहुंच है, तो उसके वजह से ये क्या करते हैं कि कोर्ट से स्टे दे देते हैं। कोर्ट ये कहती है कि इस वीडियो का, इस पेन ड्राइव का, इसको जब्त कर लिया जाए और इसको कहीं भी फैलाया ना जाए। इस पर कार्रवाई आगे होगी या फिर इसको रोक लिया जाता है कि इस पर अभी कुछ ऐसा नहीं होगा कार्रवाई। और लोकसभा सीट हासन से भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन JDS से मिल करके इसको दे देती है टिकट, और चुनाव प्रचार भी चालू हो जाता है। 26 अप्रैल को चुनाव था लोकसभा हासन सीट का, और 20 अप्रैल को ये वारदात सामने आती है, लोगों के बीच में आती है।
ये जो कार्तिक है वो हर जगह, हर जिला, मतलब पूरे हासन सीट पे हर दुकान, हर गांव, मतलब हर दुकान, हर मकान में ये एक एक कॉपी पेन ड्राइव का फेंक देता है। धर्मशाला में, किसी दुकान में, किसी मॉल में, और ये लोगों के बीच में फैलने लगता है बहुत तेज़ी से। लोग इसके बारे में जानने लगते हैं। इसके बावजूद वो चुनाव प्रचार अपना रोकते नहीं हैं। 30 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल को अपना चुनाव प्रचार चालू रखते हैं। और चालू रखने के दौरान, उसी के दौरान उसका एक कॉपी जो है वो कि महिला आयोग चेयरपर्सन को भेजा जाता है। और बाकायदे उन्होंने कोट भी किया कि इससे शर्मनाक और इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना उन्होंने देखा नहीं अब तक महिला उत्पीड़न का। और उन्होंने ये भी कोट किया कि इस देश में इससे बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं है, इससे बड़ा सेक्स स्कैंडल अभी तक हुआ ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अजमेर में 300 महिलाओं के साथ सेक्स स्कैंडल का घटना आया था। और ये 2976 अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, मतलब सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसा घटना एक सिटिंग एमपी लोकसभा सीट से, हासन सीट से जीतते हैं और जिनके दादा पीएम रह चुके हैं इस देश का, उनके घर में ऐसा वारदात। और 25 अप्रैल को, जब 24 अप्रैल को रात में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब ये बात बहुत तेज़ी से फैल जाती है और महिला आयोग चेयरपर्सन जो थी वो एसआईटी की गठन कर देती हैं, इसमें जांच कमेटी बैठा देती हैं, तो ये जर्मनी भाग जाता है। प्रज्वल रवन्ना जो है वो जर्मनी भाग जाता है। और आप खुद भी सोचिए कि मतलब इतना घटना होने के बाद, लोगों के बीच में फैलने के बाद बावजूद भी ये जर्मनी निकलने में कामयाब हो जाता है। और अभी एसआईटी टीम की गठन हो गई। एसआईटी ने 4-5 लोगों की गिरफ्तारी भी की अभी 2-3 दिन पहले। और इसमें जांच अभी बैठ रही है। अभी जांच एजेंसी को भेजा गया है पूरा 2976 वीडियो कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। मगर जिन्होंने भी अब तक, जिन अधिकारियों ने भी अब तक ये वीडियोस को देखा, इस पेन ड्राइव को देखा, उन सब का मानना यही है कि इसमें प्रज्वल रवन्ना ही मौजूद है। और अब तक जांच की कॉपी आई नहीं है। जांच की कॉपी आ जाने के बाद ये फाइनली प्रूव हो जाएगा कि प्रज्वल रवन्ना ही थे। कोई इसमें एडिटिंग या फिर आजकल कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई कमाल नहीं दिखाया गया है, ये खुद मौजूद है। तो वो जांच कमेटी अभी इसमें जांच कर रही है। एसआईटी टीम गठन हुई थी, एसआईटी अभी इसमें जांच में लगी हुई है। और इसी घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी 4-5 दिनों पहले पूछा गया इस घटना के बारे में, तो उन्होंने भी कड़ी निंदा की। और उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच बाकायदे, कोई भी इंसान हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, जांच बैठी है और जांच होगी और कार्रवाई होगा। अगर वो पाए जाएंगे गुनहगार होंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगा। मगर उन्होंने एक बात कहते कहते ये भी कहा कि जब ये घटना हो रही थी, 2976 वीडियो जब बन रहे थे, तो ये एक दिन में तो वीडियो नहीं बनाया जा सकता है। ये वीडियो लगभग 2-3 साल, 4 साल तो से ये घटना हो रहा होगा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस से इनका गठबंधन था। तो उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? हालांकि उनका कहना ये भी सही है, मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मेरा कहना है कि जब ये घटना हो रही थी, या हो सालों से चला आ रहा था, 10 सालों से या 20 सालों से कुछ भी चला आ रहा था, जब तक लोगों को पता नहीं था तब तक कार्रवाई नहीं हुई, चलो ठीक है। अभी लोगों के बीच में आ गई है तो अभी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उसमें थोड़ा भी उस पर रहम ना किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आम जनता की भी यही मांग होती है और पत्रकार आम जनता का ही आवाज़ है, मैं भी उन सब का आवाज़ हूँ। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी दोषी इसमें पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि एसआईटी टीम 5-6 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है अब तक, तो कहीं ना कहीं एसआईटी अपना फैसला पे पहुँचेगी, जो भी समय लगे। मगर भारत का कानून व्यवस्था जो है उस पर सवाल हमेशा कहीं ना कहीं उठता आया है। जब अजमेर की जो घटना आपको मैंने शुरुआत में बताया कि 300 महिलाओं के साथ वो घटना का अंजाम हुआ, उस घटना को कोर्ट से फैसला मिलने में, दोषियों को दोषी करार देने में लगभग 27 साल लग गए।
27 साल अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है। कई लोग तो उसमें से ऐसे भी जो इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त जब ये घटना आया था तो 20-25 महिलाएं सुसाइड कर ली थी शर्म के मार से। 4-5 लोग फिर बाद में सुसाइड किए, क्योंकि ऐसा माहौल हो गया था कि कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। अजमेर की लड़की अपने घर लाना नहीं चाहता था। तो ऐसा घटना था वो। तो अब देखते हैं कि इस घटने को कोर्ट से कितने दिन में फैसला मिलता है और दोषी करार होते भी हैं या नहीं, या निर्दोष पाए जाते हैं, या कुछ अपने पावर अपने सत्ता का इस्तेमाल करके कुछ नया रास्ता निकाला जा सकता है क्या, देखते हैं। तो आगे जो भी घटना होगी इस पे भी आगे कुछ भी नया अपडेट अगर आएगा तो मैं आपके बीच ज़रूर रखूँगा। तो ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं किया, मुझसे अच्छा डिलीवर नहीं हो पाया बहुत सा चीज़ कहानी में, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप अपना साथ मुझे दें तो आप अपना साथ बनाए रखिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। और मैं ऐसे ही देश विदेश आपके आस पड़ोस की घटना को समझूंगा, पढ़ूंगा उसके बारे में, ताकि कोई भी एक गलती उसमें ना करूं, मैं कोई भी झूठी कहानी को उसके बीच में ना पेश कर पाऊं। उसके बाद मैं आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई कहानी में, नए वारदात को आपके बीच रखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।